ज़िंदगी में आपके साथ भी ये कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा। आपके फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन पर आपका ख़ास मित्र आपको बताता है कि उसकी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। या फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपके कज़न भाई-बहन ने नया घर और कार ले लिया है। या आपके किसी जानकार का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। इन सब बातों को जानकर आपको खुशी होती है, होनी भी चाहिए। आपके अपने तरक्की करें, मन प्रसन्न तो होगा ही, पर मन के किसी कोने में एक कसक उठती है कि जो उन्हें मिल रहा है मुझे क्यों नहीं। इसे ही जलन कहते हैं। महाभारत में भी ये देखने को मिला है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध की वजह भी जलन थी। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया तो दुर्योधन के मन में इंद्रप्रस्थ को देखकर जलन की भावना आई कि ये उसके पास क्यों नहीं है। इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए उसने बहुत षड्यंत्र रचे, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। भगवत गीता में अध्याय 3 श्लोक 42 में कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। जलन महसूस करने वाला हिस्सा आपका मन है, जो अपनी कमी पर प्रतिक्रिया देता है, पर जो इस जलन को देख रहा है वो है आपका आत्म स्वरूप। दूसरे की सफलता को देखकर जलन हो रही है तो ये एक डर या शोक का भाव है, जिसमें ये महसूस होता है कि मुझे वो सब कब प्राप्त होगा जो दूसरे को मिल रहा है, मेरा वक्त कब आएगा। जब दूसरे की सफलता को देखते हैं तो मन में पहला सवाल आता है कि मैं क्यों नहीं। यही शब्द जब शोक के भाव से हृदय में आता है तो जलन लाता है, परंतु जब यही शब्द आत्मचिंतन के भाव से आता है तो एक नई ऊर्जा और विश्वास को पैदा करता है। एक और शोक का भाव हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है, वहीं दूसरी ओर आत्मचिंतन का भाव हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अब आपको समझना है कि किस भाव को हृदय में लाना है। यही भावना आपको सुकून देगी और आपके हृदय को नरम बना देगी। तब आपको दूसरों की सफलता अपनी लगने लगेगी। आप दूसरों की खुशी में सच में खुश होने लगोगे। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 32 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर जीव में अपने समान ही सुख और दुख को देखता है वह ही उत्तम योगी है। कुछ भी एक रात में हासिल नहीं होता है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब कोई सफलता प्राप्त होती है तो हर किसी का ध्यान उसकी सफलता पर केंद्र होता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि उस सफलता को पाने के लिए उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। कहते हैं ना कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा इंसान तो सबको नज़र आता है, पर वहाँ तक पहुँचने में उसके पैरों में कितने कांटे और पत्थर चुभे हैं ये कोई नहीं देखता। जिस दिन आप दूसरे की सफलता के पीछे के संघर्ष को समझने का प्रयास करेंगे तो जलन की भावना कभी भी आपके मन में नहीं आएगी। शास्त्र कहते हैं कि जीव के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु, उसकी आयु, सुख दुख सब निश्चित हो जाता है। इसलिए जो आपका है आपको निश्चित ही एक दिन प्राप्त होगा।